ममता बनर्जी ने थ्योरी लाई है, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, राजवंशी अलग, मतवा अलग, गोरखा अलग, आदिवासी अलग, और ये राजनीति उनका चल रहा था, अभी चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने ऐसी राजनीति शुरू की है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, राजवंशी और मतुआ समुदायों को अलग अलग पहचान के आधार पर देखा जा रहा है। उनका दावा है कि बीजेपी की नीति सबका साथ सबका विकास पर आधारित है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया है कि सभी समुदायों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं और इसी कारण लोगों को डराने की राजनीति कर रही हैं। दिलीप घोष का कहना है कि बंगाल में अब बदलाव का समय आ गया है और बीजेपी इस डर के माहौल को खत्म करेगी। उन्होंने स्वराज आने की बात भी कही और विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी मजबूत स्थिति में होगी। बंगाल में सब मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में राज कर रही है, कभी अलग नहीं किया। ममता बनर्जी ने थ्योरी लाई है, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, राजवंशी अलग, मतवा अलग, गोरखा अलग, आदिवासी अलग, और ये राजनीति उनका चल रहा था, अभी चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सारा दुनिया को दिखाया है कि हम सबको लेकर चल सकते हैं, सबके साथ चल सकते हैं, सबका विकास कर सकते हैं, इसलिए दुनिया में उनका पूजा होता है। ममता बनर्जी को कोई बुलाता क्यों नहीं? ममता बनर्जी अभी डर के सबको डरा रही हैं और जो मुंह में आता है नसनब बोल रही हैं। अभी समय आगे बढ़ेगा और भी उल्टा सीधा बोलेंगी, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में सुराज आने वाला है, जो डर का वातावरण था उसको बीजेपी खत्म करेगा। আগামী 5 বছর শান্তিতে থাকতে হলে বিজেপিকে রুখতে হবে, রুখতে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে সবাইকে। ওরা কোনো ধর্মকে সম্মান করে না, নিজেদের 15 साल में ममता बनर्जी का असली चेहरा लोगों ने देख लिया, टीएमसी का भी चाल चरित्र देख लिया लोगों ने, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। देश में शांति और प्रगति का काम बीजेपी कर रही है, बंगाल को उसमें जोड़ना है। মানিকচকের ঘটনা নিয়ে মমতা ব্যানার্জি বলছেন ট্রেনে বাসে করে গুন্ডারা যেন না ঢুকে দেখবেন, বাইরে থেকে কারা আসছে, কোন হোটেলে থাকছে সেটা দেখবেন, বাইরের থেকে টাকা আমদানি করছে, কেন্দ্রীয় সরকার এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এজেন্সিকে দিয়ে সব করছে। मालदा में जो घटना हुआ है ये हमेशा देश को चैलेंज करने वाली बात है, पहले भी हुआ है, और इसके पीछे हमेशा ममता बनर्जी का हाथ रही। जो पकड़ा गया एनआईए का हाथ ना लगे इसलिए सीआईडी के द्वारा पकड़े, लेकिन देखा गया कि उनका साथी है, पुराना साथ में फोटो भी है, इसलिए फिर वो दोबारा लोगों को डराने का दूसरा रास्ता ले रहे हैं। वहाँ की जनता भी जान गई इसके पीछे कौन है। ইভিএম খারাপ হলে ভোট করতে দেবেন না, লোডশেডিং হলে মা বোনেরা পাহারা দিন, মমতা সতর্ক। नहीं, इस बार की जो चुनाव होगा ना ईवीएम को लेकर कोई प्रश्न आएगा, ना सुरक्षा के लेकर कोई प्रश्न आएगा। बंगाल के लोग खुल करके वोटिंग करेंगे। और हम भी अपील करते हैं आप निकलिए, लाइन में खड़ा हुई वोटिंग करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो चुनाव कमीशन भी है, अदालत भी है, सेंट्रल फोर्स भी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे आपके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।